हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज आपको हम फलनों के प्रकार के बारे में बताएंगे। फलन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार। फलन को हम प्रतिचित्रण भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में मैपिंग बोलते हैं। अब जो है कि फलन जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। याद रखिएगा, फलन जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है आच्छादक फलन, दूसरा है अंतःक्षेपी फलन। जिसको आच्छादक फलन को हम बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन और अंतःक्षेपी फलन को बोलते हैं इनटू फंक्शन। अब आइए फलन या प्रतिचित्रण की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। नॉन एम्प्टी सेट हैं। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाता है। देखिए यहाँ ए और बी दो सेट हैं और यहाँ पर एक संबंध है। यफ जो है क्या है? एक संबंध है। यफ का अर्थ होता है फंक्शन, फंक्शन का अर्थ होगा फलन। तो फलन भी एक विशेष प्रकार का संबंध है। आपको प्रीवियस क्लास 11th में बताया गया था कि फलन भी जो है एक विशेष प्रकार का संबंध है। तो दो सेट हैं जो नॉन एम्प्टी हैं। तो यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय का मान लीजिए x इक्वल टू हम x1 ले लें, x2 ले लें, x3 ले लें और y के स्थान पर हम ले लें y1, y2, y3 ले लें और इसका इससे रिलेशन करा दें। x1 का y1 से, x2 का y2 से, x3 का y3 से एक रिलेशन इसमें हो गया। तो कह रहा है कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाता है तो यह संबंध प्रतिचित्रण या फलन कहलाता है। अब इसको जो है हम लिखते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फलन यफ जो है ए से बी पर एक फलन है। इसका हिंदी में अर्थ होगा यफ ए से बी पर एक फलन है। इसको मैपिंग फ्रॉम ए टू बी भी लिखते हैं। इसको हम मैपिंग फ्रॉम ए टू बी भी लिखते हैं। और आपको प्रीवियस क्लासेस में रिमार्क बताया गया था कि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता है। अगर संबंध है तो आपको बताया गया था प्रीवियस क्लासेस में कि अगर संबंध है तो उसके लिए R इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B होना चाहिए। अगर A और B दो सेट हैं, इनका कार्तीय गुणनफल जो है का इसका जो रिलेशन है R इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B है, तो हम कह देंगे कि उस पर फलन है। यदि R इज नॉट सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B तो हम कहेंगे कि फलन संबंध नहीं है। ऐसे ही फलन भी एक जो है कि एक विशेष प्रकार का एक संबंध है। इस पर हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फलन तथा संबंध में तुलना, कंपैरिजन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। आपको जो है फलन तथा संबंध में तुलना करेंगे। आइए, दो पार्ट है, एक तरफ है फलन और दूसरे तरफ है संबंध। पहला नंबर है ए का प्रत्येक अवयव, ध्यान से सुनिए, ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी अवयव से अवश्य जुड़ा होना चाहिए। संबंध में लिखा गया है ए में कुछ अवयव ऐसे हो सकते हैं जो बी के किसी अवयव से जुड़े नहीं हैं। आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया गया है
अब यहाँ पर लिखा है ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी अवयव से जुड़ा होना चाहिए। आपको अभी परिभाषा बताई गई थी फलन की। इसमें फलन में क्या है कि डोमेन, देखिए इसको प्रांत बोलते हैं, प्रांत या प्रभाव क्षेत्र, इसको बोलते हैं सहप्रांत। जो पहला संपूर्ण समुच्चय ए है उसको हम डोमेन बोलेंगे, जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय है उसको कोडोमेन बोलेंगे। तो इसमें जो है कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, जो कि आपको बताया गया था। इसमें का कोई भी एलिमेंट, फलन में जो है आपका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। देखिए पहला क्या है, ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी अवयव से जुड़ा होना चाहिए। अब x1 जो है y1 से जुट गया, x2 y2 से, x3 y3 से। इसमें का कोई एलिमेंट देख रहे हैं छूट नहीं रहा। अगर मान लीजिए कि हम y4 लिख दें तभी यह फलन होगा। क्यों? क्योंकि इस डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, किसी न किसी अवयव से जो है, जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय जिसको कोडोमेन बोलते हैं, वह किसी न किसी अवयव से क्या है, जुड़ा है, तब यह फलन हो जाएगा। इसमें अगर y4 छूट जाएगा, कोडोमेन का कोई एलिमेंट छूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी फलन होगा। लेकिन यदि सेट ए का, समुच्चय ए का कोई भी अवयव छूट जाता है, उसका कोई भी इसमें संबंध नहीं बनता है, छूट जाता है, उस स्थिति में यह फलन नहीं होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट, प्रांत या प्रभाव क्षेत्र का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। यदि आपका सेट ए का कोई एलिमेंट छूट जाता है तो हम कह देंगे कि वह फलन नहीं है। अब आइए, इसमें लिखा है कि ए में कुछ अवयव ऐसे हो सकते हैं जो बी के किसी अवयव से जुड़े नहीं हैं। जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। यदि संबंध होगा तब आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होगा। यदि संबंध नहीं होगा तब आर इज नॉट सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का हिंदी में अर्थ होता है कार्तीय गुणनफल। इसका तभी यह संबंध होगा जब आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। ए का हम 1 से रिलेशन कर दें, बी का 2 से कर दें। कोई पूछेगा तो अब आपका आर क्या बना, आर आपका बना क्या, आपका आर बना A1, आपका A1 बना, और दूसरा क्या बना, B2 बना, दूसरा आपका क्या बना, B2। तो आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करेंगे तो उसका यह देख रहे हैं कि क्या है, सबसेट है, उप समुच्चय तो हो जा रहा है, और इतना ही होगा तो पर्याप्त है। A1 B2 यह क्या है, देख रहे हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का उप समुच्चय है, सबसेट है, तो हम कह देंगे यह समुच्चय है, संबंध है। अब देखिए क्या इसमें डोमेन या जो प्रांत है आपका, जो डोमेन या प्रभाव क्षेत्र, इसमें का एक एलिमेंट क्या हो जा रहा है, छूट जा रहा है। यह एलिमेंट क्या है, छूट जा रहा है, सी। छूटने के बाद भी देख रहे हैं कि इसमें संबंध है। इसमें का भी छूट जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, ए के भी एलिमेंट छूट जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, संबंध होगा। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि क्या यह फलन है तो फलन नहीं होगा। दूसरा नंबर आइए देखिए, ए का कोई भी अवयव बी के एक से अधिक अवयवों से जुड़ा नहीं होना चाहिए। यदि ए का कोई भी अवयव बी के एक से अधिक अवयवों से जुड़ा नहीं होना चाहिए। अगर यह जुड़ता है, मान लीजिए कि हम ए और बी दो सेट बनाएं, ए और बी दो सेट आप बना लीजिए। x1 का इसमें y1 और y2 दोनों से संबंध हो जाए, x1 का y1 से भी संबंध है, x1 का y2 से भी संबंध है, तो हम कह देंगे फलन नहीं है। क्योंकि ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी एक से अधिक अवयवों से जुड़ा नहीं होना, केवल एक अवयव से जुड़ा होना चाहिए।
यदि x1 का संबंध y1 से भी है, x1 का संबंध y2 से है, तो हम कह देंगे फलन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए a का अवयव b के एक से अधिक अवयवों से जुड़ा हो सकता है। जैसे हम a को 3 से भी जोड़ सकते हैं, a को 4 से भी जोड़ सकते हैं, तब भी यह क्या होगा, संबंध होगा। तीसरा है f का प्रांत a के बराबर होता है। यदि f का प्रांत डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्या होता है, a, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू होगा a। माने इसको हिंदी में कहेंगे f का प्रांत क्या होगा, a। इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें कोई भी एलिमेंट छूटता नहीं है, इसीलिए फलन में जो है डोमेन ऑफ f का प्रांत जो है यह a हो जाएगा। इसलिए लिखा जा रहा है कि अगर a नहीं होगा, कोई एलिमेंट छूट जाएगा, तो वह फलन नहीं हो सकता है। लेकिन r का प्रांत a का उपसमुच्चय हो सकता है। यह बराबर की संभावना है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है। आपको संबंध के लिए इतना ही बात है कि r इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b। अब जो है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है, फलनों के प्रकार है। अब फलनों के प्रकार मुख्यतः दो है, आंटो फंक्शन जिसको हम आच्छादक फलन बोलते हैं, दूसरा क्या है, अंतःक्षेपी फलन जिसको इनटू फंक्शन बोलते हैं। इसके अंतर्गत और भी आएगा, एकैकी फलन है, बहुएक फलन है, अचर फलन है। इन सब का अध्ययन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।